ये राइट हैंडेड बैटर हैं, मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं, पावरफुल हिटर हैं, अंपायर से गार्ड ले रहे हैं, गालिबन लेग स्टंप के सामने इनका बैट है। अब ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरे ओपनिंग बैट्समैन हैं, इन पर भी भारी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ अब इस इनिंग की ओपनिंग इधर माइक्रोफोन पे मेरे साथ होंगे अली यूनुस, शाह रज़ा हैं, तो ये भी एक सरकर्दा बैटर है। जी हाँ, भारी जिम्मेदारी है दो ओपनर्स पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनका मुकाबला है मोहम्मद अजहब से, जिन्होंने जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है अपनी परफॉर्मेंस में निखार लेके आए हैं। यहाँ पे जो आखिरी 10 ओवर्स में गलतियाँ की हैं कराची ब्लूज ने, उनको सुधारना होगा और यहाँ कॉम्पनसेट करना होगा बैटर्स को। 127 रन याद रहे आखिरी 10 ओवर में बने हैं और 40 रन आखिरी 2 ओवर्स में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बैटिंग की गई है। और अभी बैटिंग भावलपुर का खासा नहीं है, बॉलिंग है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग करना होगा, कुछ गजब का करना होगा, तभी 173 तक पहुंच पाएगी कराची ब्लूज। हवा में बॉल है लेकिन गैप में है, 4 रन मिल जाएंगे शाह को। अच्छा बाजुओं का इस्तेमाल, प्लेसमेंट भी कमाल की रही, 4 रन मिलेंगे। बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, दमदार शॉट 4 रन के लिए। ये लेंथ आसान है शाह रजा के लिए। हर जगह दस्तियाब है इस दौरान। अजहब बॉलिंग करने के लिए आए, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, गेंद पलक झपकते बाउंड्री लाइन के बाहर। तो एक बड़ा अच्छा अथॉरिटी वाला स्ट्रोक ये शाह का। यहाँ पे आगाज अच्छा नहीं है इस ओवर का। एक बार फिर कमाल का शॉट है ये, तो बाजू खोलने का मिला है मौका और लग गया है चौका। शानदार बैटिंग, कलाई का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह जो लेडी लक है वो अजहब के साथ थी, शाह अपने विकेट खो बैठे हैं। कराची को पहला धचका लगा है, अच्छा खेलते हुए अचानक एक बुरी शॉट तो नहीं है, कोशिश की चौका लगाने की, तो इस तरह सैयद शाह रजा की इनिंग का खात्मा हुआ। जहाँ खुशकिस्मत रहे हैं अजाब, यहाँ पे अजहब कि बॉल सीधा ही फील्डर के हाथ में चला गया। किस्मत ने साथ नहीं दिया शाह का, क्योंकि एक भी मीटर इधर उधर होता बॉल फील्डर से तो गेंद 4 रन के लिए चला जाता, क्योंकि फ्लो में ही खेल रहे थे। कदमों का इस्तेमाल किया, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इसलिए चले जाना होगा शाह को डगआउट की जानिब। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया और फील्डर के हाथ में सीधा ही मार दिया। जी हाँ, थोड़े नाखुश होंगे इससे, इस शॉट से। शाह रजा गए 18 रन बनाकर, 26 पर पहली विकेट गिरी है कराची ब्लूज की। ऊंचा स्ट्रोक ऑफ साइड पर बिल्कुल महफूज होना चाहिए और गेंद लुढ़कती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दानिस्तान विद द पर्पस इस जगह पर ऊंचा स्ट्रोक खेला था जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। भरपूर कुवत वाला एहसन का ये स्ट्रोक। ये बेहतर शॉट, गजब का शॉट, बेहतरीन, लाजवाब चौका। और ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा इस बार इसको खेले, बस लगता है कि गेंद उनके हाथ में गिरफ्त नहीं कर पाया, वरना ये एक और विकेट हासिल हो सकती थी भावलपुर को। Got a deep long on as well. Through now. A very scamp effort from the fielder. Picked up the gap beautifully, just waited and played it in front of square Taha for 4 runs. Oh, that's in the air and it's taken at point. The left arm spinner, he takes it. This is a big wicket in the context of the game. Taha, 12 he was and he cut one, but he didn't get it out of the middle. Just an easy catch, a soft dismissal in the end. Yeah, while cutting, you have to go closer to the ball. You have to ride the bounce. On that occasion, again, just stepping away while he played the shot. And that's why I wasn't in full control of it. And a good take. Big wicket for Karachi. Bahawalpur will be happy as Mohammad Taha goes on 12. Karachi Blues 52 for 2. 2 dots, 1 wicket. Upish again and gone. What a brilliant over for Bahawalpur and Umair. Straight away, first delivery, short and wide. Ghazi plays it straight to the fielder. Well, this is too much trouble for Karachi Blues. It's their captain gone, first ball, golden duck,
and it's the same man, Umair. And this one, once again trying to cut, but just looping it up. Another soft dismissal, 2-2 for Karachi, and they are now in deep trouble. Ghazi Gauri gone for naught. It's 52 for 3. He goes big. He's not hanging back. In the slot, tossed up. Ehsan Ali, too good to put that away. जोरदार शॉट, गैप भी तलाश किया है और बाउंड्री भी मिलेगी. इसीलिए हमने कहा था कि एहसन अली जब तक खड़े हैं दिल की धड़कनें तेज रहेंगी भावलपुर की. कदमों का इस्तेमाल 6 रन्स के लिए. ये रफ्तार का मुकाबला निगाहों से और अपनी बैट की क्लास से यहाँ पर देते हुए एहसान 6 रन्स के लिए खेल दिया. बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो क्वालिटी, खास तौर पे क्रिकेट की क्वालिटी को इंश्योर कराया जा सके. लेकिन बहरहाल क्वालिफायर में भी हमने देखा है कि बड़ी अच्छी क्वालिटी रही क्रिकेट की, और फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन जो है सबके लिए कोई अपॉर्चुनिटी रही. जी हाँ बिल्कुल. और साथ ही बातों में एक विकेट भी गिर गई है, तो भावलपुर के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ब्राइट हो गए हैं. तो ये बहुत अहम है कि जो, जैसे आपने खुद ही कहा कि जो यंग साइड्स हैं ये चैलेंज कर रही हैं. आपने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सोचा था कि भावलपुर जो है ऐसा रीजन, यंग रीजन, ये फाइनल खेलेगा और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा. बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू द प्रेसिडेंट RCA भावलपुर, हेड कोच RCA जो है, ख़ास तौर पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैंप लगाया. मुझे पहले बताया था जब मैं यहाँ पर आया पहले मैच में कि जी इंशाल्लाह हमारी यंग टीम है, लेकिन आपको देख के मज़ा आएगा. उस टाइम तक मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. तो उसके लिए भी क्या यही बॉल आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोकोबारा पे वापस जाएंगे इस टूर्नामेंट के लिए? देखें वो हमारा अभी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम नेशनल 2020 गेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट भी शाया होंगी. जिन जिन प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया इंशाल्लाह सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेशनल 2020 खेल सके. लेकिन जो है कोयटा को अगर आना है या बाकी, तो वो उसको उनके लिए भावलपुर की मिसाल है कि जीत के जो है ऊपर आ सके. जी हाँ, थैंक यू वेरी मच. अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इनके साथ बातें रही, उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया. लेकिन बातों ही बातों में एक और विकेट गिर गई है, और बड़ी विकेट गिर गई है. शायद यहाँ पे अब एहसान अली वापस जाएंगे 43 रन बनाकर, और शायद अपने साथ मैच जीतने की उम्मीदें भी ले जाएंगे. और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ओवर स्टेप कर गए हो बासित, इसलिए एहसान वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं. और ललचाई हुई नज़रों से इस वक्त आप देख सकते हैं कि देखते हो बिग स्क्रीन्स को, शायद नहीं, लीगल बॉल हवा में खेल दिया था उसको, और बड़ा ही वेल जज कैच पकड़ा. काफ़ी करीबी मामला था यहाँ पर, और बैलेंस बरकरार रखा. यहाँ पर देखना होगा, ये भी एक सवाल है यहाँ पर. थर्ड अंपायर इसको मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे कि कैच है कि कोई जो शू का हिस्सा है वो टकराया है बाउंड्री लाइन को. जी हाँ, ऐसा लगता नहीं है कि कोई मुश्किल आने वाली है भावलपुर के फील्डर को. मोहम्मद सुदेश, इनका शुमार अच्छे फील्डर्स में होता है, अच्छे 3D क्रिकेटर हैं. उन्होंने नजरें रखी, बैलेंस को बरकरार रखा, क्योंकि वो जानते थे कि कितनी अहम विकेट है ये, कितना अहम मौका है ये इस फाइनल का. अच्छा काम किया है, विकेट हासिल की है, सेलिब्रेट कर सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं. एहसान गए 43 रन बनाकर वापस, और शायद अपने साथ जाते जाते कराची ब्लूज की उम्मीदें भी ले गए. 101 पे 5. मिड विकेट को टारगेट किया है, लेकिन कनेक्शन इतना बेहतरीन नहीं. लेकिन फिर भी बॉल ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करता करता बाउंड्री रोप पे टकरा गया 4 रन के लिए. बड़ा शॉट हवा में खेले, फील्डर आ रहे हैं नीचे जिन्होंने कोई गलती नहीं की. एक और विकेट. इस बार अली शबीर हैं बॉलर और अफजल हैं बैटअप, और अब ऐसा लगता है कि भावलपुर की गिरफ्त इस मैच में बहुत मजबूत हो गई है. एक फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रोक था, डॉट बॉल का प्रेशर साफ दिखाई दिया. एक गैर जिम्मेदाराना शॉट, फेयर डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं. गुड लेंथ पर बॉल था, मिड विकेट क्लियर करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं किया और सीधा कैच. जहाँ बहुत ही खराब क्रिकेट, ये उम्मीद नहीं कर रहे थे इनसे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने इस टूर्नामेंट में. और कैच, एक और विकेट आते ही जुनेद ने
तगड़ा वार किया और जो आखिरी उम्मीद जाहिर हो रही थी वहाज, उसको भी पवेलियन की राह दिखा दी। यहाँ एक और विकेट। अब तो यकीन आ जाना चाहिए भावलपुर रीजन को कि यहाँ से वो मैच जीत जाएंगे। एक और खराब शॉट, हवा में खेल बैठे और उमदा कैच, बहुत ही शानदार एफर्ट मोहम्मद उमैर की जानिब से। बेहतरीन क्रिकेट भावलपुर रीजन के बाद की जानिब से इंग्लैंड से। और एक और विकेट जुनैद के नाम जाएगी। पेस में कमी की, स्टंप्स को हिट किया, बैटर को बीट किया और विकेट हासिल की। बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस यहां पे भावलपुर रीजन की जानिब से। अब तो बहुत ही करीब आ गए हैं क्वालिफायर्स के चैंपियन बनने के। देखिए पेस में कमी की, स्टंप्स टू स्टंप बॉल किया, बैटर मिस हुए और आपने विकेट हासिल की। असद अख्तर एक रन बनाकर गए वापस 108 पे 8। And the captain, the key to it, scoring 80 runs and brilliantly bowled. This is sharp and this is into the block hole and the defense has been shattered. 9th wicket down for Karachi Blues. Just one more away, Bahawalpur, from becoming the champions. No worries there. Ali Shabir tailing away Yorker. Perfection on that occasion. He has shown improvement throughout the tournament, Ali Shabir. Rahman Gani, it was too good for him to tackle that. Karachi 9 down on 109. And that's it, into the block hole, and it was only a matter of getting one there where he has it now, and it's game over, curtains for Karachi Blues. It's 113 all out, and Bahawalpur are the champions. Believe it or not, they've done it. Unbelievable performance. Bahawalpur coming in together as a team, performing individually, then collectively, making sure that each and every game they played, they won. Ali Shabir again nailing that Yorker. He's one talent to watch. Bullseye on that occasion. And Arish backing away. Stumps have been shattered and they have each and every right to celebrate this victory. No one trusted them, no one believed, but each and every player has proved themselves. Champions of ABS Developers National T20 qualifiers, Bahawalpur region. They won by 59, beating Karachi Blues. All credit goes to the management, the head coach Ghulam Ali, the skipper Imran Randhawa, and every player in this blue jersey deserve the applause. Beautiful moments here. Finally, he has a big smile on his face. Here's how the story lies. Hassan Ali